हेलो एवरीवन वेलकम टू साई हिमांशु क्लासेस मु दीप्ति। तो आज क्लास रे आमे वर्ल्ड ज्योग्राफी रो क्लाइमेटोलॉजी विषय रे आमे पढिबा। ठीक अछि। एही लेक्चरटा आपनकर विभिन्न एग्जाम पाई जेमति कि ओपीएससी सीजीएल आ विभिन्न एग्जाम पाई जेति सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई अछि ता पे आपन बेनिफिशियल रहतो। ठीक अछि। आपन ए लेक्चर माध्यम रे कांसेप्ट बुझ पारिबे आ लास्ट रे किछि एमसीक्यू मध्ये रहिछि ताकू मध्ये आपन सॉल्व कर पारिबे। तो आमे एही जो लेक्चर रे एटमॉस्फेयर विषय रे पढिबा। एटमॉस्फेयर जो हमर क्लाइमेटोलॉजी रो गोटे टॉपिक ताहा हमर बेसिक बा फाउंडेशन बनै देई थाए। ठीक अछि। जो द्वारा कि आमे क्लाइमेटोलॉजी रो फर्दर जेति सब डिफिकल्ट टॉपिक्स अछि जेति डिफिकल्ट कांसेप्ट अछि ताकू आमे बुझि पारिबा। तो चलंतु आमे पढिबा क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी पढ़िबा पूर्वरु हमको फर्स्ट क्लाइमेटोलॉजी रो मीनिंग ता जानिबा को पड़िबो। ठीक अछि। तो क्लाइमेटोलॉजी माने कोन देखंतु जोठी भी आपण लॉजी वर्ड सुनिबे ताहा होची किछि दिनसर स्टडी। ठीक अछि। तो क्लाइमेटोलॉजी माने कोन फर्स्ट दिन होची स्टडी करबा किछि दिनसर। तो केमिति स्टडी करा जाय या को साइंटिफिकली स्टडी। साइंटिफिक स्टडी माने किछि नो साइंटिफिक स्टडी माने होची गोटे जिनस को जदि आमे कहूछु ताको आमे प्रूव करिया पई पड़िबो। जदि आमे आगु को पढिबा ट्रोपोस्फियर रे कोन हेइ थाए हमर टेंपरेचर ता कमी थाए। एटा होची टेंपरेचर एपट लेफ्ट साइड जदि हम जिबा तो टेंपरेचर कमिबो। तो आमे एटा कोन ट्रोपोस्फियर रे टेंपरेचर कमी थाए बोले पढु। तो याकू आमे कहिबा पूर्वरु आमे ताकू प्रूव करिया पई पड़िबो। ठीक अछि। केमिति कमुची सब जिंस जदि आमे प्रूव करि पाछे ताको आमे कोन कहिबा माने साइंटिफिक स्टडी। तो क्लाइमेटोलॉजी हमर कोन गोटे सब्जेक्ट जोठी रे के आमे क्लाइमेट विषय रे पढिबा। ठीक अछि। आउ जहां भी हम क्लाइमेटोलॉजी रे पढिबा ताको आमे साइंटिफिकली ऑलरेडी प्रूव कर सारछु। ठीक अछि। तो सेही दिनस को ही आमे क्लाइमेटोलॉजी रे पढिबा। तो चलंतु एबे हमर गोटे क्वेश्चन आछि कि क्लाइमेट माने कोन। ठीक अछि। तो क्लाइमेट बुझिबा पूर्वरु प्रथमे आमे तीनटा फैक्टर को बुझिबा। गोटे होची टेंपरेचर आ गोटे होची प्रेसिपिटेशन एंड आ गोटे होची एटमॉस्फेरिक फिनोमेना। टेंपरेचर आपण जानिथिबे प्रेसिपिटेशन माने होची वर्षा आ एटमॉस्फेरिक फिनोमेना। देखो हमर एटमॉस्फेयर रे हम बुझिबा एटमॉस्फेयर माने कोन हमर एटमॉस्फेयर रे विभिन्न प्रकार गैसेस रही थाए। से गैसेस द्वारा कोन होई थाए वर्षा होई थाए। ठीक अछि। तो विभिन्न प्रकार प्रेशर ठीक अछि। ए सब होची एटमॉस्फेयर रे गोटे गोटे जिंस जोडा कि हेइ थाए। तो से विषय मध्ये आमे बुझिबा। तो एई तीनटा फैक्टर टेंपरेचर प्रेसिपिटेशन आ एटमॉस्फेरिक फिनोमेना देखन गोटे रीजन अछि। तो एही रीजन रे तार टेंपरेचर केमते अछि तार प्रेसिपिटेशन केमिति हुए आ एटमॉस्फेरिक फिनोमेना केमिति एही तीनटा को आमे फोकस करिकि आमे जानि पारु कि सेही प्लेस रो क्लाइमेट ता केमिति। गोटे दिनस होची गोटे मिनिट गोटे तो एबे हम गोटे जिंस जानिबा फर्स्ट होची हम सिखिले टेंपरेचर प्रेसिपिटेशन आ एटमॉस्फेरिक फिनोमेना ए तीनटा फैक्टर अछि। जदि ए तीनटा फैक्टर को आमे लॉन्ग टर्म पे कैलकुलेट करबा देखंतु जदि ए तीनटा फैक्टर को आमे लॉन्ग टर्म पे माने एटा वर्षे 2 वर्ष न 20 रु 30 वर्ष जदि किछि लॉन्ग टर्म पे आमे कैलकुलेट करबा ताहाको आमे कोन कहबा क्लाइमेट। गोटे प्लेस रे दीर्घ 30 वर्ष धरी तारे वर्षा केमिति होची सेठी सेही प्लेस रे तार टेंपरेचर केमिति होची केते डिग्री पर्यंत होची ताको आमे आधार करकी आमे कोन सेही प्लेस रो माने क्लाइमेट ता केमिति ताहाको आमे निर्धारण करथौ। तो जदि एबे क्वेश्चन आछि शॉर्ट टर्म हेले एटा लॉन्ग टर्म हेले हम ताहाको क्लाइमेट कहू। तो शॉर्ट टर्म हेले ताहाको आमे कोन कहबा शॉर्ट टर्म जदि आमे किछि चेंजेस आमे टेंपरेचर रे चेंज होची गोटे प्लेस रो ठीक अछि प्रेसिपिटेशन रो चेंज होची कि तार एटमॉस्फेरिक फिनोमेना रे किछि चेंजेस होची। तो जदि से शॉर्ट टर्म पे होची ताहाको आमे कोन कहबा वेदर। तो बुझि पारलो गोटे दिनस होची क्लाइमेट आ गोटे दिनस कोन आ गोटे दिनस होची वेदर। ठीक अछि। तो वेदर होची शॉर्ट टर्म और क्लाइमेट कोन होची क्लाइमेट होची लॉन्ग टर्म। मु आपन के गोटे क्वेश्चन पचारची कि आज वर्षा हैला
कि काली की वर्षा हबो तो ताहा कोन क्लाइमेट न वेदर ऑब्वियसली ताहा होची वेदर कहीं ना ताहा शॉर्ट टर्म माने गोटे दिन पाई आमे ताहा कैलकुलेट करछु तो ताको हम कोन कहबो वेदर जदी कहबा गोटे प्लेस रे 30 वर्ष हला ताइरे जो टेम्परेचर रहउची 22 डिग्री रहउची ठीक अछि माने एवरेज टेम्परेचर ठीक अछि 22 डिग्री रहउची तो ताको हम कोन कहबा क्लाइमेट माने सेही प्लेस रो क्लाइमेट रे केते 22 डिग्री सेल्सियस तार टेम्परेचर रहउची सेटा टेम्परेचर को आधार करी तार क्लाइमेट आमे करथौ डिसाइड करथौ ठीक अछि तो एबे देखंतु आमे तार डेफिनेशन पढिबा क्लाइमेटोलॉजी इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लाइमेट डिफाइंड एज लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न एंड कंडीशन ठीक अछि एहा होची साइंटिफिक स्टडी आपण बुझ परथबे आ एहा कोन डिफाइन करे लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशन देखंतु वेदर कंडीशन लॉन्ग टर्म ठीक अछि माने आमे 30 वर्ष रो वेदर को नबा तार एवरेज काढिबा ठीक अछि माने 30 वर्ष रे टेम्परेचर केते रहिची एग्जांपल को तो तार एवरेज जेति की आसुची सेहीटा ही होची सेही प्लेस रो क्लाइमेट ठीक अछि देखंतु इट एग्जामाइन द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर ए स्पेसिफिक लोकेशन एंड टाइम पीरियड गोटे स्पेसिफिक लोकेशन और से स्पेसिफिक लोकेशन रे गोटे स्पेसिफिक टाइम पीरियड रे तार वेदर जेति की अछि तार एवरेज को हमें कैलकुलेशन करके हमें क्लाइमेट डिसाइड करथो ठीक अछि तो फैक्टर कौन फैक्टर होची टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन और एटमॉस्फेरिक फिनोमेनन ए तीनटा दिन सबको आपण मने रखबे ठीक अछि तो क्लाइमेटोलॉजी रे कोन हमें खाली पढुचे टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन और एटमॉस्फेरिक फिनोमेनन विषय रे ना क्लाइमेटोलॉजी रे हमें आउरी कोन पढथाओ क्लाइमेटोलॉजी रे हमें क्लाइमेट चेंज विषय रे पढथाओ क्वेश्चन अछि क्लाइमेट चेंज माने कोन देखंतु हमर एटमॉस्फेयर डिफरेंट गैसेस अछि ठीक अछि गोटे पर्टिकुलर एबे देखंतु नाइट्रोजन अछि ठीक अछि नाइट्रोजन अछि गोटे पर्टिकुलर अमाउंट रो अछि ठीक अछि जदि से नाइट्रोजन रो जो अमाउंट अछि ताहा जदि कमिला तो क्लाइमेट चेंज हो ताहा जदि बढ़िला तो क्लाइमेट चेंज हो ठीक अछि क्लाइमेट चेंज माने एमति न कि क्लाइमेट चेंज माने बेसिकली कोन हमर धारणा रही थाए कि क्लाइमेट चेंज हला माने क्लाइमेट चेंज हला माने को टेम्परेचर अधिक होला किंतु चाहन जदि CO2 अछि हमर CO2 रो मेजर फैक्टर रही थाए ठीक अछि माने ग्रीन हाउस गैसेस जेति अछंदी से सब मेजर फैक्टर रही थांती क्लाइमेट चेंज रो तो ग्रीन हाउस गैसेस जदि बढ़ुची तारो गैसेस रो ग्रीन हाउस गैसेस रो टेम्परेचर होल्डिंग कैपेसिटी ता अधिक अछि जो ग्रीन हाउस गैसेस जदि बढ़ुची ता अर्थ कोन टेम्परेचर को से आउरी अधिक माने कैप्चर करबो तो टेम्परेचर बढ़िबो तो कोन हैला क्लाइमेट चेंज हला ठीक अछि जदि ग्रीन हाउस गैसेस जेति की माने परिमाण रे दरकार ता नेचुरल अवस्था रे जेति की अछि ताटो जदि कम अछि ठीक अछि ताटो कम अछि माने कोन तार जो टेम्परेचर जेति होल्डिंग करबा कथा ता करबोनी तो कोन हो हम माने टेम्परेचर कमी जिवो तो ता हमको नीड नो हम कोन गोटी मेंटेन दरकार टेम्परेचर रो मेंटेन दरकार तो हम एठी कोन पढिबा क्लाइमेट चेंज विषय रे पढिबा तो आउ ए क्लाइमेट चेंज हेबा द्वारा हमर एनवायरनमेंट रे आ ह्यूमन एक्टिविटी रे कोन सब हमर माने कोन गले इंपैक्ट पड़थाय से विषय रे मध्ये हमें ए पार्ट रे हमें डिस्कशन करथो कोठी क्लाइमेटोलॉजी ए चैप्टर रे हमें डिस्कशन करथो तो हमें कोन सब पढिले हमें पढिले क्लाइमेटोलॉजी माने कोन ठीक अछि क्लाइमेटोलॉजी माने कोन साइंटिफिक स्टडी और एवरेज वेदर पैटर्न ठीक अछि एवरेज वेदर पैटर्न को हमें फोकस करी हमें क्लाइमेट रो चेंजेस ता भी हमें बाहर करि पाथो ठीक अछि तो हमें क्लाइमेटोलॉजी रे क्लाइमेट विषय रे पढिबा और कोन पढिबा क्लाइमेट चेंज विषय रे पढिबा और क्लाइमेट चेंज हेबा द्वारा एनवायरनमेंट और ह्यूमन एक्टिविटीज रे कोन सब माने इंपैक्ट रहता है से विषय रे हमें पढिबा ठीक अछि तो कॉजेस भी क्लाइमेट चेंज होची तो तार कॉजेस भी रहइबो तो कॉजेस कोन हे परिबो गोटे होची नेचुरल ठीक अछि गोटे होची नेचुरल कॉजेस रहइबो आ गोटे कोन रहइबो आ गोटे होची ह्यूमन एटा हम जेतोले आगो को पढिबा से सेतोले हम जानिबा कि ह्यूमन जो कॉजेस रहउची ताको हम एंथ्रोपोलॉजिक माने
कजेस मध्ये कहू आ गोटे होची नेचुरल ए दीटा विषय रे हमें परे आगो पढिबा बट एबे आपण खाली जानि हंतु कि हमर दीटा कजेस अछि गोटे होची नेचुरल और ह्यूमन कजेस ता पे हमर क्लाइमेट चेंज हे ठीक अछि तो देखंतु वेदर और क्लाइमेट आ विषय तो आपन डिफरेंस ता कहि देली वेदर होची कोन वेदर आपन कहंतु वेदर ता कोन गोटे होची शॉर्ट टर्म चेंजेस और क्लाइमेट ता कोन क्लाइमेट होची लॉन्ग टर्म चेंजेस ठीक अछि तो जदि आमे वेदर जदि आमे क्लाइमेट विषय रे आमे किछि साइंटिफिकली स्टडी करछु क्लाइमेट विषय रे आमे जदि स्टडी करछु ताको आमे कोन कहबा क्लाइमेटोलॉजी से पाठ कोन कहबा क्लाइमेटोलॉजी जदि आमे वेदर विषय रे माने डे टू डे जेति चेंजेस होची हमर एटमॉस्फियर रे जदि ताको आमे जदि स्टडी करबा तो ताको आमे कोन कहबा मीटीरियोलॉजी ठीक है देखो गोटे होची क्लाइमेटोलॉजी आ गोटे होची मीटीरियोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी माने कोन द स्टडी ऑफ क्लाइमेट मीटीरियोलॉजी माने कोन द स्टडी ऑफ वेदर ठीक अछि तो ऑब्वियसली मीटीरियोलॉजी कोन एटा होची कोन शॉर्ट टर्म और क्लाइमेटोलॉजी कोन क्लाइमेटोलॉजी रे हमें लॉन्ग टर्म विषय रे हमें पढबा देखंतु आउ कोन आमे कोन क्लाइमेटोलॉजी रे आमे फोकस कोन करबा फोकस रहिबा हमर पास्ट ठीक अछि पास्ट पर केमति फोकस रहउची आमे क्लाइमेटोलॉजी रो माने तार पूर्व रे माने मन करंतु 30 इयर्स रे क्लाइमेट रो केमति चेंजेस अछि वेदर पैटर्न रो केमति चेंजेस अछि ताकू आमे निर्धारण करथौ तो आमे फोकस कोन करथौ पास्ट रे किंतु आमे मीटीरियोलॉजी रे आमे प्रेजेंट आ ता सहित आमे नियर फ्यूचर माने आमे प्रेजेंट माने आजि कोन हो आजि वर्षा हला आजि खरा अधिक होबो आदि टेम्परेचर एतिक पर्यंत जाई परिबो ए विषय रे मध्ये हम पढथौ आ काली भी हमर वेदर केमति रहिबो ठीक अछि तो काली हमर वेदर कोन रहिबो वर्षा रहिबो कि खरा रहिबो शीत रहिबो ताकू भी हमें कोन पढथौ मीटीरियोलॉजी रे हमें पढथौ एबे आपनकर बति क्लियर हे जाइथिबो कि क्लाइमेट कोन आउरी कोन वेदर कोन क्लाइमेटोलॉजी कोन आ मीटीरियोलॉजी कोन बुझ पाले एथर आपण कहिबेनी कि आजिरो क्लाइमेट ता इमते अछि आपण कहिबे कि आजिरो जो वेदर अछि ता ठंडा अछि कि गरम अछि कि वर्षा अछि जाओ किंतु आज आपण कहिबेनी कि आजिरो क्लाइमेट ता ठंडा अछि ठीक अछि काई माने आमे शॉर्ट टर्म जेतबे कहिथौ आमे सबले कोन वेदर विषय रे कहिथौ ठीक अछि तो आमे एबे बुझि देले कि वेदर कोन क्लाइमेट कोन ठीक अछि क्लाइमेटोलॉजी कोन मीटीरियोलॉजी कोन क्लाइमेट चेंज विषय रे हम तो बुझिले एबे हमें पढबा एटमॉस्फेयर विषय मध्ये आपण को टिके ब्रीफ धारणा दे दितली कि देखंतु मने करो 1 सेकंड प्लीज देखंतु मने करे एइडा होची हमर पृथ्वी ठीक अछि एइडा कोन हमर पृथ्वी माने अर्थ एइ देखंतु केते गैसेस गुडा को अछि ठीक अछि पृथ्वी ऊपर किछि गैसेस गुडा को अछि तो एई गैसेस गुडा को ही आमे कोन कहिथौ एटमॉस्फेयर बुझलो तो एटमॉस्फेयर माने किछि नो एटमॉस्फेयर माने होची मिक्सचर ऑफ गैसेस कोन कोन होई पारे गोटे होची नाइट्रोजन होई परिबो ऑक्सीजन होई परिबो ठीक अछि तो गैसेस जेतिक सब गैसेस अछि ताकू नै कि ही हमरो एटमॉस्फेयर ता कोन हेछि तयारी हेछि ठीक अछि माने मिक्सचर ऑफ गैसेस को ही हमें कोन कहिथौ एटमॉस्फेयर बोली कहिथौ ठीक अछि बुझि परथबो एटमॉस्फेयर माने कोन मिक्सचर ऑफ गैसेस ठीक अछि तो ए गैसेस एटमॉस्फेयर इज a blanket of gases surrounded the earth it is held near the surface of the earth ठीक अछि आ ग्रेविटेशन गोटे कांसेप्ट एठी बुझो गैसेस कोन उडी पारे तो तुमको गोटे क्वेश्चन आस्थबो एठी जो गैसेस गुडा को अछि एटा पृथ्वी को लागि कि कोन पे अछि एठी तो स्पेस अछि स्पेस को कोन पे उडी जाउनी ठीक अछि कोन पे ना अर्थ रो गोटे निजरो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अछि जो द्वारा कि हमर गैसेस गुडा को हम अर्थ को माने अर्थ रो सराउंडेड रे ही रहि थाए ठीक अछि ता माने उडी जाई पारेनी कोन पे माने ग्रेविटेशनल फोर्स तो पुल डाउन करछि बुझलो तो एटमॉस्फेयर माने कोन एटमॉस्फेयर होची मिक्सचर ऑफ गैसेस आ एटा कोन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जोगो हमर अर्थ रो सराउंडेड रे रहउची मेजर गैसेस आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब होची मेजर गैसेस बुझलो
तो क्लाइमेट विषय बुझीदेल, वेदर एंड एटमॉस्फेयर विषय मध्ये बुझिल कि एबे देखो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। हमर एटमॉस्फेयर मु कोन कहितली कि एटमॉस्फेयर रे हमर डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो गैसेस अछि। तो आमे एबे पढिबा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो आम एटमॉस्फेयर को ठीक अछि ए जो आम अर्थ अछि आ ता चारि पाखरे जेतिकी सब एटमॉस्फेयर अछि ताको हम डिफरेंट लाइक लेयर्स रे डिवाइड करछु। केतरा लेयर क्वेश्चन आसीबो, केतरा लेयर रे पांचटा लेयर रे डिवाइड हेछि ठीक अछि। सेही पांचटा लेयर गुडा को कोन ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। बुझिलो कोन कोन? ट्रोपोस्फियर जोटा कि सबुठार लोअर पार्ट रे अछि, देन स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। क्वेश्चन आस्तिबो कि आमे या को डिवाइड केमति करलो, एटमॉस्फेयर को आमे डिवाइड केमति करलो। एटमॉस्फेयर तो गैसेस, गैसेस को पुणी आमे केमति डिवाइड करलो ठीक अछि। तो आमे केमति डिवाइड करलो कि टेंपरेचर को बेसिस करी ठीक अछि। आमे टेंपरेचर को बेसिस करी आमे पांचटा पार्ट रे आमे एटमॉस्फेयर को डिवाइड करछु। आ सेही लेयर सेही जो पांचटा लेयर होची ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर ठीक अछि एंड एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर होची आउटर मोस्ट पार्ट। बुझि पालो? तो चलंतु आमे एबे गोटे गोटे लेयर विषय रे आमे पढिबा। तो स्टार्ट करबा आमे ट्रोपोस्फियर। देखो ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर विषय आपण जानंतु। ट्रोपोस्फियर होची लोअर मोस्ट इन एटमॉस्फियर। देखो ट्रोपोस्फियर कोठी अछि सबुठु स्टार्टिंग रे। जदि ए गोटे सेकंड एटा होची हमर अर्थ ठीक अछि। अर्थ को लागि कि गोटे लेयर अछि, सॉरी अर्थ को लागि कि गोटे लेयर अछि ताको हम कोन कहबा, आमे ट्रोपोस्फियर बोली कहबा। गोटे सेकंड तो देखंतु ट्रोपोस्फियर होची लोएस्ट मोस्ट पार्ट। मु एठी आपन को गोटे जिंस बुझिया पई चाहिबी। देखंतु देखंतु ए जो कांसेप्ट मु बुझिया पई जाउची सेटा होची लैप्स रेट। कोन सेटा होची लैप्स रेट ठीक अछि। लैप्स रेट हमको बुझिया पई पड़िबो जो द्वारा कि हमें जानि पाइबा कि टेंपरेचर ता केमिति हमर चेंज होची लेयर बाय लेयर ठीक अछि। तो देखंतु एटा होची हमर अर्थ, मन करंतु एटा होची हमर अर्थ ठीक अछि। आउरी एठो हमर कोन गोटे सेकंड एटा होची हमर अर्थ, एटा होची सन। तो हमर सोलर रेडिएशन सन कोन सनलाइट आसे तो हमर कोन हीट आसे। तो एहा होची सोलर रेडिएशन। तो गोटे क्वेश्चन जो सोलर रेडिएशन आसे तो द्वारा कोन हुए हमर एटमॉस्फेयर ता हीट अप हुएनी। हीट अप केतବେଳେ हुए जेतବେଳେ ए सोलर रेडिएशन आसे अर्थ को माने ये करे, फिर जेतବେଳେ रिफ्लेक्ट बैक हुए सेते बेले कोन हुए हमर माने हीट ता ऑब्जर्व हेइ थाए एटमॉस्फेरिक एजेंट मान को द्वारा, माने विभिन्न गैसेस द्वारा कोन होई थाए टेंपरेचर ता हमर ऑब्जर्व हे पारे। क्वेश्चन आसी सन जो लाइट आसी तो द्वारा तो हमर एटमॉस्फेयर हीट होउनी, किंतु जेतବେଳେ ए बैक रिटर्न बैक हे जाउची एटमॉस्फेयर को सेतବେଳେ कोन पे हीट ता हमर ऑब्जर्व करची। तो गोटे होच देखो सन रो जो हमर सोलर रेडिएशन आसे से कोन शॉर्ट वेव रे आसे ठीक अछि, शॉर्ट वेव रे आसे। किंतु टेरेस्ट्रियल माने हमर जो अर्थ सहित ये कला परे जेतବେଳେ रिटर्न हुए सेतବେଳେ कोन लॉन्ग वेव रे जाय। तो लॉन्ग वेव कोन होई थाए ऑब्जर्व ही जाय थाए ठीक अछि। तो लॉन्ग वेव सॉरी लॉन्ग वेव को हमर एटमॉस्फेयर ता एब्जॉर्ब करि पारथाय, किंतु शॉर्ट वेव को एब्जॉर्ब करि पारे नाही से हीट को। सेहित पई जेतବେଳେ टेरेस्ट्रियल रो रेडिएशन बैक हुए सेतବେଳେ हमर कोन होई थाए हमर गैसेस गुडा को कोन करथाय तांकर होल्ड करि पारंती हीट को ठीक अछि। तो तद्वारा कोन होई थाए देखो हीट एठो कोन होबो हीट ता ट्रांसफर होबो। देखो हीट को ट्रांसफर एठो तो जोटा अर्थ को लागि कि जो एटमॉस्फेयर अछि सेरा अधिक हीट थिबो रेदर देन कि एठी जो एटमॉस्फेयर अछि ठीक अछि। काई माने हीट ता केमते ट्रांसफर होची टेरेस्ट्रियल रो एटमॉस्फेयर को ट्रांसफर होची। तो कोन होबो कि आमे जेते हाइट ऊपर को जिबा माने कोन अल्टीट्यूड हमर कोन करबे। जदि आमे हाइट ऊपर को जिबा
तो आमर कौन हम कि टेम्परेचर टा डिक्रीज हम ठीक अच्छे। तो टेम्परेचर आमर लैप्स रेट कौन कहे कि लैप्स रेट कौन कहे कि टेम्परेचर कौन होता है डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन कौन हाइट बा अल्टीट्यूड। जदि आमे हाइट को अधिक हाई आमे जिबा तो आमर कौन होता है हाइट अधिक आमे जिबा तो टेम्परेचर आम कौन होता है डिक्रीज होता है। एटा ही कहूँ आमर नॉर्मल लैप्स रेट। तो बुझ पार्थबा कि लैप्स रेट कौन लैप्स रेट माने किछि नुह लैप्स रेट माने होची टेम्परेचर रो डिक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन हाइट बा इंक्रीज इन अल्टीट्यूड ठीक अच्छे। अल्टीट्यूड और हाइट को गले हमर टेम्परेचर टा डिक्रीज होता है। तो आमे हमर लेयर को केमते हम डिवाइड करछु टेम्परेचर हिसाब रे डिवाइड करछु। एबे आमे जानि परिबा कि को लेयर रे केमिति हमर टेम्परेचर रो तार केमती कैरेक्टरिस्टिक थाए ठीक अच्छे। आउ तार डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक मध्ये हमें बुझबा कि हमर जो पांचटा लेयर अछि सेठी हमर टेम्परेचर रे केमती तार कैरेक्टरिस्टिक रही थाए से बढ़े कि कमे टेम्परेचर जेते बेले हम हाइट को जिबा ठीक अच्छे। तापरे कोन होई थाए कि सेही जगह रे क्लाइमेट रो कोन तार रोल रही छी ठीक अच्छे। से सब विषय हमें पढिबा। तो फर्स्ट थिंग देखो हमें एबे ट्रोपोस्फियर विषय पढिबा। देखंतु ट्रोपोस्फियर लोएस्ट लेयर एटा तो हम पढ़िले। इट एक्सटेंड रफली टू हाइट ऑफ 8 km नियर पोल्स एंड अबाउट 18 km एट द इक्वेटर ठीक अछि। एबे हमें गोटे कांसेप्ट पढ़िबा। देखंतु माने करो एटा होची हमर कोन अर्थ एटा होची हमर इक्वेटर एटा हमर कोन पोल एटा होची नॉर्थ पोल एटा होची साउथ पोल तो एटा होची इक्वेटर। एबे हमर ट्रोपोस्फियर हमर एटमॉस्फियर कोन अछि ए सब सराउंडेड रे हमर एटमॉस्फियर अछि। तो हम पांचटा लेयर तो फर्स्ट लेयर होची ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर कोन ए जो इक्वेटर पार्ट रे ए केते केएम पर्यंत 18 km हाइट पर्यंत हमर बढ़छि माने एतिकी पर्यंत हम कोन करछु ट्रोपोस्फियर। किंतु जतबे हम पोल्स को जाउछु पोल्स रे केते हमर जस्ट 8 km माने कोट तो 6 to 8 km हला 6 km to 8 km पर्यंत बढ़छि माने कोन देखो पोल रे 8 और इक्वेटर रे 18 माने तार थिकनेस टा कोन होछि इक्वेटर रो पोल्स को कोन होछि कमी कमी जाउछि ठीक अछि। तो देखो तबे क्वेश्चन आस्तबो कि कोन पे हमर इक्वेटर पाखरे तार थिकनेस टा अधिक आउरी पोल्स पाखरे तार थिकनेस टा कम। देखो फर्स्ट थिंग होची टेम्परेचर को हमें कंसीडर करथाउ। सेकंड दिन होची हमें तार जेतिक सब गैसेस अछि से मानकर कंपोजिशन को लेयर रे सब लेयर रे माने एबे ट्रोपोस्फियर रे जेतिक सब गैसेस अछि से गैसेस रो कंपोजिशन सब सेम रहिबो ठीक अछि। माने करो नाइट्रोजन अछि ठीक अछि नाइट्रोजन माने करो अछि 71% आउरी जेतो आमे देखंतु ऑक्सीजन अछि ऑक्सीजन केते अछि हमर ऑक्सीजन हमर अछि माने करंतु 21%। तो आमे एई पाखरे जदी नाइट्रोजन देखिबा एठी भी 71 थिबो एई पाखरे जेतो नाइट्रोजन देखिबा एठी भी 71 थिबो एई पाखरे देखिबा ऑक्सीजन हमर जेति अछि एठी भी ऑक्सीजन माने ट्रोपोस्फियर रे पूरा तारो कंपोजिशन गैसेस रो सेम रहिबो। आ कोन पे एठी हाइट अधिक होला काहे कि ना देखंतु हमर जेतबे सनलाइट हमर आसे तो डायरेक्टली एटा इक्वेटर ऊपर पड़े आ गैसेस कोन हीट अप हेले कोन गैस जेतबे हीट हुए सेरा कोन ऊपर को राइज करथे ठीक अछि। ए गोटे कांसेप्ट आपण मन रखंतु गैस जेतबे हीट हुए सेरा कोन ऊपर को राइज करथाए आ गैस जेतबे माने गैस माने किछ नो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ए सब जेतबे गैस हीट हुए सेरा ऊपर को राइज करथाए आ सॉरी ऊपर को राइज करथाए आ जेतबे सेरा कूल हुए सेरा कोन डिसेंट करथाए माने तळ को हिता ठीक अछि। तो सिंपली हमें बुझिबा गले एयर राइजेस कोन हेबो हीट अप हेले एयर राइज होई थाए। तो तत्वर कोन होची देखो सन तार हीट ता डायरेक्ट इक्वेटर रे पड़ची तो इक्वेटर गरम हैला तो गरम हेबा जोगु तार जेतिक सब एयर थिला ता सेम कंपोजिशन रो जोटा कि एठी सेम कंपोजिशन अछि सेम कंपोजिशन रो इक्वेटर रो कोन करची राइज करची ठीक अछि।
किंतु पोल्स रे तो हमरो सनराइज कोन स्लैंट रे पड़ची डायरेक्टली पड़नी तो ताको एते हीट अप करेनी तो से गैसेस गुडा कोन अधिक ऊपर को उठी पालानी तो तार से हिसाब रे कोन करा जाई छी हमरो माने ट्रोपोस्फियर टा 8 km कोठी अछि हमरो पोल्स अछि और 18 km कोठी अछि हमरो इक्वेटर अछि ठीक अछि तो ये जो डिफरेंट हाइट अछि तो से विषय रे हमें आपण जानि परथिबे कि कोन पे एटा डिफरेंट लेयर अछि और तार इक्वेटर अधिक अछि तो पोल से तार कम अछि ठीक अछि देखंतु हाइट केते 8 km कोठी रही छी पोल्स रे किंतु 18 km कोठी रही छी इक्वेटर रे रही छी तो ए विषय रे बुझि देले कि कोन पे 8 km पोल रे माने जदि हमें पोल्स रे अछु तो ऊपर को हाइट केते पर्यंत 8 km पर्यंत ही आमी जाय परबा सेटा होची हमर स्ट्रेटोस्फियर आ जदि हमें इक्वेटर रे अछु तो 18 किलोमीटर पर्यंत जाय परबा किया कि माने हमर ट्रोपोस्फियर कोन 18 km पर्यंत जाय परबा काहे कि माने हमर जो टेम्परेचर अछि आ जो गैस रो कंपोजिशन अछि टेम्परेचर जो कोन एटा राइज कर जाय ऊपर को तो राइज करबा द्वारा हमको ट्रोपोस्फियर अधिक हाइट रे मिल थाए कोठी इक्वेटर रे देखो इट्स हाइट लोअर एट द पोल एटा तो हमें बुझ देले ठीक अछि आ कोन बुझिबार अछि देखिबा हमें देखो ट्रोपोस्फियर contains 75% of all air in the atmosphere okay most cloud appear in this layer okay all change देखो एबे मु आपन को ए डायग्राम टा आपन को बुझिया पे चेष्टा करबी आमे जेतोले y एक्सिस एटा होची एक्सिस से x एक्सिस रे आमे टेम्परेचर रखिबा आ y एक्सिस रे आमे कोन रखिबा हाइट एटा मन कर 20 km ठीक अछि 20 किलोमीटर एटा होची 40 किलोमीटर एटा होची केते 60 80 सेमती आ एठी देखो टेम्परेचर एठी हमर होची 0 डिग्री सेल्सियस ठीक अछि आ एपट आमे जदी राइट साइड को भूल जिबा तो राइट साइड रे कोन होची टेम्परेचर इंक्रीज होची केमती 20 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस ठीक अछि लेफ्ट साइड रे कोन होची टेम्परेचर डिक्रीज होची -10 डिग्री -20 डिग्री -30 डिग्री ठीक अछि तो बुझ परतबे कि आमे x एक्सिस रे हम कोन नेले टेम्परेचर और y एक्सिस रे कोन नेले हमें हाइट तो देखो एबे हमें ट्रोपोस्फियर विषय रे पढिबा ट्रोपोस्फियर हमर मन करो ट्रोपोस्फियर एठी लाई करछि केते 18 km पर्यंत हमर ट्रोपोस्फियर लाई करछि तो हमर ट्रोपोस्फियर रे कोन होई थाए टेम्परेचर टा डिक्रीज होई थाए देखंतु 20 km रो टेम्परेचर कोन होछि डिक्रीज जेतो लेफ्ट साइड जाउ हम कोन जानले कि टेम्परेचर टा डिक्रीज होछि बुझिले तो टेम्परेचर डिक्रीज होबार रीजन गोटे जोटा कि आपन कहली लैब्स रे माने कोन हाइट बढ़िले टेम्परेचर टा कमी जिवो तो तद्वारा कोन होची टेम्परेचर डिक्रीज होची ट्रोपोस्फियर रे ठीक अछि मन रखंतु एटा आ कोन होची देखंतु एठी गोटे जिंस अछि गोटे सेकंड मोस्ट क्लाउड appear in this layer देखो एठी सब वेदर फिनोमिनन मध्ये होई थाए कोठी हमरो ट्रोपोस्फियर रे वेदर फिनोमिनन होई थाए केमती देखो जेतेबे हॉट एयर अछि हॉट एयर कोन करथाय ऊपर को राइज करथाय केते पर्यंत जेतेबे पर्यंत सिरा कंडेंसेशन होबनी ठीक अछि कंडेंसेशन केतेबे हबो जेतेबे ताको 0 डिग्री सेल्सियस मिल जिवो 0 डिग्री सेल्सियस रे कोन कहबो कंडेंसेशन हेकि प्रेसिपिटेशन हे जिवो जेतेबे ट्रोपोस्फियर रे हमरो टेम्परेचर डिक्रीज हे थाए सेटा तो माइनस को पळे थाए ठीक अछि -40 डिग्री आई गेस -40 डिग्री पर्यंत टेम्परेचर हे जाय थाए तो कोन 40 डिग्री पर्यंत माने कोन ट्रोपोस्फियर इमती ऊपर को गला बेले ए पाखरे कोठी ताको 0 डिग्री मिल जिवो तो एठी से माने कंडेंसेशन हे के वर्षा कर दबो ठीक अछि ता ऊपर को तो जीवो ही नहीं तो वेदर फिनोमिनन कोठी आपन को देखिया को मिलबो ट्रोपोस्फियर ही देखिया को मिलबो बुझिले तो सेति पई ट्रोपोस्फियर रे कोन सब प्रकार जेते सब क्लाइमेट माने वर्षा हला सब वेदर फिनोमिनन हला एठी ही देखिबा को मिलछि कोठी ट्रोपोस्फियर रे जदी क्वेश्चन आसीबो ट्रोपोस्फियर को लेयर रे आपन को वेदर फिनोमिनन देखिया को मिलबो
तो आपन आंसर रहिबो ट्रोपोस्फियर। ठीक अछि। देखो आउ कौन जानिबा हमर लाइफ अछि माने एबे देखो 75% एयर माने जेतिकी सब एटमॉस्फेयर रे एयर अछि 100%। ठीक अछि एटमॉस्फेयर अछि तो 75% एयर हमर कोठी अछि ट्रोपोस्फियर अछि बुझिले ताकू। तो 75% एयर कोठी अछि ट्रोपोस्फियर अछि तो सेति पे हमर कोन ट्रोपोस्फियर रे ही लाइफ पॉसिबल कोठी ट्रोपोस्फियर रे लाइफ पॉसिबल। आउ जदि आपण ऊपर को जिबे ठीक अछि तो आपण को किछि लाइफ सेविंग किछि दिन से आपण को इक्विपमेंट आपण पाखे रहबा पड़बो। तो एटा हो तो होची ट्रोपोस्फियर विषय जानले। देखो ट्रोपोपोज आ गोटे दिन से होची ट्रोपोपोज। देखो ट्रोपोस्फियर ए पर्यंत आसिला 18 के। देखो ए पाखरे एटा जो टेम्परेचर ता थिबो ना अधिक ना बढ़िबो ना कमिबो से टिके समय पे कांस्टेंट रहि जाय माने पॉज हे जाय थाए सेठी हमें कोन कहबा ट्रोपोपोज। देखो दीना दिन गोटे दिन होची ट्रोपोपोज रे कोन हे थाए तार जो टेम्परेचर ता कांस्टेंट हे जाय थाए स्टेबल हे जाय थाए। और सेकंड दिन होची एहा नै कि ट्रोपोपोज ता ट्रोपोस्फियर एटा होची ट्रोपोस्फियर एटा होची स्ट्रेटोस्फियर। ठीक अछि ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर मझिरे गोटे जोन ओके सेपरेटिंग जोन ता के ट्रोपोस्फियर। क्वेश्चन आसीबो ट्रोपोपोज केउ दुईटा लेयर को सेपरेट करथे तो आंसर कोन गोटे होची स्ट्रेटोस्फियर आ गोटे होची ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को ट्रोपोपोज ता सेपरेट करथे और ट्रोपोपोज रे कोन टेम्परेचर ता कोन मोस्टली कांस्टेंट रहथे। ठीक अछि तो हम ट्रोपोस्फियर विषय पढ़ले। तो ट्रोपोस्फियर विषय हम कोन जानले फर्स्ट दिन होची गोटे सेकंड ट्रोपोस्फियर फर्स्ट दिन होची एटा होची लोएस्ट मोस्ट लेयर फर्स्ट दिन मन रखबे। सेकंड होची या 18 km कोठी पोल से किंतु इक्वेटर रे केते इक्वेटर रे हमर 18 किलोमीटर पर्यंत यार व्यापी छी। ठीक अछि तापर देखंतु 75% एयर कोठी अछि 75% एयर एटमॉस्फेयर कोठी अछि ट्रोपोस्फियर रे जोथि पई एठी लाइफ पॉसिबल हेइ थाए। ठीक अछि आ मोस्टली क्लाउड कोठी अपियर होई छी ट्रोपोस्फियर रे बिकॉज़ जेतबे एयर ता हमर राइज हेइ थाए 0 डिग्री रे से कोन हेइ थाए कंडेंसेशन हेइ जाय थाए किंतु ट्रोपोस्फियर तो ट्रोपोस्फियर रे माइनस डिग्री ता अभी अछि तो ट्रोपोस्फियर रे ही से कंडेंसेशन हे कि वर्षा हेइ थाए। तो वेदर चेंजेस मध्य वेदर फिनोमिनन और क्लाइमेट फिनोमिनन मध्य एही ट्रोपोस्फियर रे देखिबा पय मिले। लास्ट होची ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज कोन एडा होची सेपरेट बाउंड्री जोन कार भितरे ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर भितरे आउरी ट्रोपोपोज रे कोन होइथे मोस्टली टेम्परेचर ता कांस्टेंट रहथे माने देखो एडा इमति होइथे। गोटे सेकंड देखंतु एटा होची ट्रोपोस्फियर एठी कोन ला टेम्परेचर ता डिक्रीज हला 60 डिग्री पर्यंत डिक्रीज हे गेला। फिर एठी कोन ट्रोपोपोज रे कोन कांस्टेंट होची तो टेम्परेचर। ठीक अछि त एति पर्यंत हमें पढिले। एबे हमें पढिबा स्ट्रेटोस्फियर विषय। ठीक अछि स्ट्रेटोस्फियर चलंतु तो स्ट्रेटोस्फियर होची सेकंड लेयर केते पर्यंत अछि 50 किलोमीटर पर्यंत हाइट केते अछि 50 किलोमीटर। और ओजोन लेयर विषय हमें एही लेयर रे पढिबा। ओजोन लेयर तम क्वेश्चन आसीबो ए बहुत टाइम क्वेश्चन भी आस्ते कि ओजोन लेयर माने ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर रो को लेयर रे अछि तो आंसर हबो स्ट्रेटोस्फियर। कोन खाली स्ट्रेटोस्फियर अछि नै मोस्टली कंसंट्रेशन अछि स्ट्रेटोस्फियर रे किंतु आपन को ट्रोपोस्फियर मध्य किछि ओजोन लेयर देखिया मिलबो माने ए स्ट्रेटोस्फियर रे मध्य देखंतु गोटे सेकंड एडा होची ट्रोपोस्फियर एडा होची स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर केते पर्यंत अछि 50 किलोमीटर पर्यंत। ए 50 km रु मध्य जो 20 रु 30 किलोमीटर अछि एठी ही कोन मोस्टली कोन देखा जाय थे ओजोन लेयर देखा जाय थे। ओजोन लेयर माने O3। ठीक अछि एई जो ओजोन लेयर हम पे बेनिफिशियल केमती एबे हमर जो सन रो जो रेज आसी थाए
ताहारे गोटे रेज होची यूवी रेज। यूवी रेज रु हमको किए प्रोटेक्शन करथाय सेटा होची ओजोन लेयर। ठीक अछि, तो ओजोन लेयर हम पई इंपोर्टेंट जिंस। ठीक अछि, तो देखो एटा होची तो फर्स्ट जिंस। देखो ट्रोपोस्फियर पर कोन आस्थाय स्ट्रेटोस्फियर आस्थाय। ट्रोपोस्फियर रे कोन होइथाय टेंपरेचर टे डिक्रीज हेइथाय, किंतु स्ट्रेटोस्फियर रे कोन होइथाय टेंपरेचर टे इंक्रीज हेइथाय। टेंपरेचर इंक्रीज होवर रीजन होची यूवी रेज रो प्रेजेंटेशन। कोठी स्ट्रेटोस्फियर रे जो यूवी रेज अछि। ठीक अछि, माने सॉरी जो ओजोन लेयर अछि से ओजोन लेयर कोन करथाय सन रु जो आस्थाय यूवी रेज ताकू से होल्ड करथाय, तो द्वारा कोन होइथाय टेंपरेचर टा इंक्रीज हेइथाय। ठीक अछि, एटा होची स्ट्रेटोस्फियर विषय। देखो तो ओजोन लेयर जो कोन हेइथाय तार थारे टेंपरेचर टा बढ़ी जाय थाए स्ट्रेटोस्फियर रे। वेदर रिलेटेड फिनोमिना एठी देखिबा को मिले नाही कोठी स्ट्रेटोस्फियर रे। दैट इज व्हाई एरोप्लेन फ्लाई इन द स्ट्रेटोस्फियर फॉर ए स्मूथ राइड। देखो क्वेश्चन आसबो कि एरोप्लेन ट्रोपोस्फियर रे उड़ेनी, से कोन मोस्टली लोअर स्ट्रेटोस्फियर माने स्ट्रेटोस्फियर एतिकी अछि, तो ए जो लोअर स्ट्रेटोस्फियर रे ही कोन होई थाय हमरो प्लेन गुडी को जेति सब हमर प्लेन अछि। ठीक अछि, फ्लाइट अछि से सब स्ट्रेटोस्फियर रे ही उड़ी थाय, जेति फाइटर जेट अछि सब स्ट्रेटोस्फियर रे। तो क्वेश्चन आसीबो रीजन कोन पई स्ट्रेटोस्फियर रे ही से प्लेन गुडी को हमरो उड़ी थांती। तो रीजन होची एठी हमरो वेदर फिनोमिना किछि देखिबा पई मिले नै। ठीक अछि, वेदर रिलेटेड फिनोमिना एब्सेंट हियर, एब्सेंट रही थाय। तो जानिले कि वेदर जेतिक अछि ट्रोपोस्फियर रे ही अछि, ऊपर को कोन पई जाय नै काई माने टेंपरेचर टा ऑलरेडी 0 डिग्री सेल्सियस हे जाय थाए, तो ताठू अधिक ऊपर को जायनी। तो सेथि पई सेठी वेदर फिनोमिना एब्सेंट रहे। एबे गोटे एग्जांपल आपन को दोची, जदि आपण साइकिल की गाड़ी केबे चलैथिबे, जदि आपण किछि जदि हां जदि कोन होची माने एयर फ्लो होची। ठीक अछि, विंड फ्लो होची, पवन बहुची जोरटे, तो आपण सेही टाइम रे केमते साइकिल चलेबे। ऑब्वियसली किछि गोटे जिंस आपण को रेस्ट्रिक्ट करथवा, आपण को कोन अधिक फोर्स लगे, फोर्स रे आपण को निज को फोर्स करिया पड़थवा आगु को जिबा पई ना। तो जदि हमर ट्रोपोस्फियर रे प्लेन उड़ी थांता, तो देखो ट्रोपोस्फियर रे कोन जिंस हेइ थाए, गोटे जिंस होची सेठी कोन होई थाए क्लाउड फॉर्मेशन होई थाए। तो क्लाउड फॉर्मेशन रे तो हमर एयरप्लेन उड़ी परिबनी, राइट, ताको प्रॉब्लम हबो। आउ कोन होची विंड फ्लो होई थाए, विंड कोन ऊपर को उठी थाए, जेतबेले हॉट एटा हॉट हे जाए तो ऊपर को उठी थाए, तो विंड भी रो फ्लो भी हुए, सेत पई भी कोन एयरप्लेन को डिस्टरबेंस हबो। तो सेत पई से ट्रोपोस्फियर रे उड़ेनी, स्ट्रेटोस्फियर रे ही उड़े, काई माने सेठी वेदर फिनोमिना देखिबा पई मिलिबो। ठीक अछि, तो कांसेप्ट आपनकर एठी क्लियर हे जाइथिबो कि कोन पई ट्रोपोस्फियर रे प्लेन गुडी को उड़ेनी आ स्ट्रेटोस्फियर रे ही उड़े, मोस्टली लोअर स्ट्रेटोस्फियर को। ठीक अछि, तो अबे हमें पढिबा मेसोस्फियर। तो मेसोस्फियर रे देखंतु मेसोस्फियर कोन ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर विषय मझरे किए थिला ट्रोपोपॉज। सेमती ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर रे किए रहइबो स्ट्रेटोपोज। ठीक अछि, तो देखो मेसोस्फियर केते पर्यंत 80 किलोमीटर पर्यंत बढ़िछि, आ एई जो लेयर रे टेंपरेचर पूरी थोड़ा कोन हेइ थाए डिक्रीज हेइ थाए, टेंपरेचर टा डिक्रीज हेइ थाए ए लेयर रे विथ इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड। आ थोड़ा स्टार्ट हेइ थाए एठी मन रखिबा दिनस गोटिए कि एई लेयर रे मीटियोराइट्स बर्न होई थाए। एठिरो बेसी किछि कैरेक्टरिस्टिक नाही, आपण को माने इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होची मीटियोराइट्स जो अर्थ अछि हमरो अर्थ रो एटमॉस्फियर रे जो बाहर केतेरा दिनस मीटियोर पळे आस्थाए, जो मेसोस्फियर रे ही तारो बर्न होई थाए। ठीक अछि, टूटता तारा बोली आपण जानथिबे, तो सेरा बर्न हेले सेरा आपण को स्टार भले देखा। ठीक अछि, तो एटा गोटे दिनस जोटा कि आपण मेसोस्फियर विषय रे आपण मने रखिबे। ठीक अछि, अपर लिमिट होची मेसोपोज जोटा कि सेपरेट करे मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर। तो हमें मेसोस्फियर पढ़ले, अबे हमें थर्मोस्फियर पढ़। तो कोल्डेस्ट एटा आर जो मेसोस्फियर अछि एटी टेंपरेचर ता -80 डिग्री सेल्सियस पर्यंत डिक्रीज हेइ थाए। तो क्वेश्चन जदि आसीबो कि कोल्डेस्ट
कोल्डेस्ट जो पार्ट अच्छी बा लेयर अच्छी सेटा कोटा तो आपण कहबे मेसोस्फियर का माने ट्रोपोस्फियर केवल 60 पर्यंत हमर थिला -60 डिग्री सेल्सियस किंतु मेसोस्फियर रे -80 डिग्री सेल्सियस पर्यंत हमर टेंपरेचर जाई थाए कि -100 डिग्री पर्यंत मध्ये जाई थाए ठीक अछि तो कोल्डेस्ट रीजन होची मेसोस्फियर आ गोटे दिन से कोन मन रखिबे कि मेसोस्फियर माने एम मेसोस्फियर एम मीटियोराइट्स एम तो मेसोस्फियर ही मीटियोरटा कोन होई थाए हमर बर्न होई थाए ठीक अछि तो अबे हमें पढिबा कोन मेसोस्फियर पढले मेसोपोज कोन मेसोपोज होची जोरा कि मेसोस्फियर पर के स्फीयर आसबो थर्मोस्फियर और मेसोस्फियर को जो लेयर माने जोटा सेपरेट करे ताको हम कोन कहबो मेसोस्फियर सॉरी मेसोपोज तो अबे हम पढिबा थर्मोस्फियर देखंतु थर्मोस्फियर कोठी लोकेटेड हेची थर्मोस्फियर 80 किलोमीटर पर्यंत हमर मेसोस्फियर थिला एबे 80 किलोमीटर रु 400 के बहुत बड़ रेंज ना तो 80 रु 400 किलोमीटर पर्यंत थर्मोस्फियर हमरो अछि तो थर्मोस्फियर रो कैरेक्टरिस्टिक कोन तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कोन देखो थर्मोस्फियर रे आयोनोस्फियर अछि आयन्स माने होची चार्ज पार्टिकल्स हमको कौन कौन हेल्प करता है हमको रेडियो कम्युनिकेशन रे कौन करता है चार्ज पार्टिकल हमको हेल्प करता है ठीक अछि तो रेडियो कम्युनिकेशन अरे हमको चार्ज पार्टिकल्स हमको हेल्प करता है तो देखंतु टेंपरेचर हाँ नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक होची टेंपरेचर इंक्रीज विथ डिक्रीज इंक्रीज इन हाइट एबे पुणी थोड़ा कौन हेतिला देखो एटा होची ट्रोपोस्फियर जोटी की टेंपरेचर डिक्रीज हेतिला एटा होची स्ट्रेटोस्फियर ट्रोपोस्फियर टेंपरेचर इंक्रीज हेतिला मेसोस्फियर रे पुणी थोड़ा डिक्रीज हेतिला आउरी थर्मोस्फियर रे एबे पुणी थोड़ा टेंपरेचर ता राइज होची कोन पाई राइज होची आयोनोस्फियर अछि ठीक अछि आयोनोस्फियर अछि सेति पाई ही हमर टेंपरेचर ता राइज होची ठीक अछि तो एटा आपण मन रखिबे आ जदि रेडियो वेव्स आ कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन ए सब पई कोन हेल्प करछि तो आपण कहबे कि थर्मोस्फियर ए जो लेयर रे आयन्स अछि सेति पे आकु आयोनोस्फियर बोली मध्य कुहा जाय तो एटा तो हला हमर थर्मोस्फियर विषय रे तो होप करछि आशा करछि आपण बुझी पारथिबे कांसेप्ट गुडा तो 400 किलोमीटर परे कोन अछि 400 किलोमीटर परे अछि हमरो तो 400 किलोमीटर परे हमर आसीबो थर्मोस्फियर पर कोन आसीबो हमरा एक्सोस्फियर ठीक अछि 400 किलोमीटर परे एक्सोस्फियर और एक्सोस्फियर एरा अर्थ एठी अछि एतिकी रे तीनटा लेयर अछि आसी हमर ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर एंड मेसोस्फियर थर्मोस्फियर आ पर जोटा सब जेतिकी अछि सब को हम कोन कहथाउ एक्सोस्फियर बोली आमे ताको डिवाइड करथाउ अब एक्सोस्फियर जाय कि कोठी स्पेस रे मिस जाय ठीक अछि स्पेस माने किछि नो जेति सब अछि हमरो कोन कहले हमरो थर्मोस्फियर पर जहां भी अछि ताहा को हमें एक्सोस्फियर बोली कहबा आ से आउटर स्पेस रे मिस जाय थाय बस एतिकी आपण मने रखिबे बुझले तो फटाफट गोटे थोड़ा रिवीजन कर दबा देन किछि एमसीक्यू हमें सॉल्व करिया पे ट्राई करियो देखो क्लाइमेट विषय पढ़िलु क्लाइमेट माने कोन क्लाइमेट होची साइंटिफिक स्टडी कारो क्लाइमेटोलॉजी होची साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लाइमेट रे हम तीनटा दिन से लॉन्ग टर्म पई देखथाओ टेंपरेचर प्रेसिपिटेशन और एटमॉस्फेरिक फिनोमेना ए तीनटा दिन से जदी लॉन्ग टर्म रे हम देखु ताको कोन कहबा क्लाइमेट और शॉर्ट टर्म देखिले हम ताको कोन कहबा वेदर आ गोटे जिनस कोन क्लाइमेट विषय जदी हम पढिबा ताको हम कोन कहबा क्लाइमेटोलॉजी जदी हम वेदर विषय पढिबा ताको हम कोन कहबा मेटेरोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी कोन करथाय एटा पास्ट रे फोकस करथाय किंतु वेदर जो मेटेरोलॉजी थाए सेटा कोन करथाय प्रेजेंट रे भी फोकस करे आ फ्यूचर रे मध्ये फोकस करथाय एटा तो होची क्लाइमेटोलॉजी विषय ठीक अछि आ कोन करथाय क्लाइमेटोलॉजी रे आ कोन पढथाओ क्लाइमेट चेंज विषय पढथाओ तार कॉजेस कोन रहिछि आ से क्लाइमेट चेंज हेबा द्वारा एनवायरनमेंट रे कोन इंपैक्ट पड़थाय आ ह्यूमन एक्टिविटी रे कोन इंपैक्ट पड़थाय से विषय रे मध्ये हम स्टडी करथाओ क्लाइमेटोलॉजी तो ए टर्म माने क्लाइमेटोलॉजी जो टर्म अछि से विषय ता बुझले
तापर कौन ये तो पढ़ी सारे एटमोस्फियर एटमोस्फियर माने किछि नो एटमोस्फियर माने होची मिक्सचर ऑफ गैसेस डिफरेंट डिफरेंट गैसेस जो गैसेस जेमति कहला आर्गन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन ए जेति सब ऑक्सीजन माने गैसेस अछि ताकु नै कि हमर एटमोस्फियर रही थाए आउरी हमर जो एटमोस्फियर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जोगु कोन होईची हमर अर्थ रो सराउंडिंग रे अवेलेबल अछि एटा तो होची एटमोस्फियर विषय लेयर केत्रा अछि एटमोस्फियर रे पांचटा लेयर अछि पांचटा लेयर कोन कोन ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर मेसोस्फियर थर्मोस्फियर एक्सोस्फियर और लेयर को हम केमते डिवाइड करछु टेंपरेचर रो बेसिस रे ठीक अछि तो एतिके होची लेयर विषय तो फर्स्ट होची ट्रोपोस्फियर ट्रोपोस्फियर जो इक्वेटर जो हमर इक्वेटर पार्ट रे अछि इक्वेटर रे 18 किलोमीटर पर्यंत पोल से केत पर्यंत 8 ठीक अछि टेंपरेचर रे हम डिवाइड करछु एति मध्ये आपन को मन रखिया पे पड़ो आ कोन मन रखिबे एठी कोन होई थाए क्लाइमेट फिनोमेनन जेति सब क्लाइमेट आ वेदर सब कोठी होई थाए हमर ट्रोपोस्फियर रे हेई थाए तापर 75% जो एयर अछि सेटा मध्ये कंसंट्रेशन कोठी अछि ट्रोपोस्फियर रे ही अछि सेति जो कोन एठी लाइफ ता पॉसिबल माने बंच परियो हमें ठीक अछि तो मोस्ट क्लाउड फॉर्मेशन हेई थाए एटा देख देले तो हमर कोन टेंपरेचर कोठी 80 डिग्री पर्यंत हमर ट्रोपोस्फियर रे डिक्रीज हेई थाए -80 डिग्री स्ट्रेटोस्फियर सेकंड लेयर एठी कोन 50 किलोमीटर पर्यंत अछि मोस्ट इंपोर्टेंट होची स्ट्रेटोस्फियर रे ओजोन लेयर अछि ओजोन लेयर कोन यूवी रेज को कोन करथाय होल्ड करथाय तो द्वारा कोन होई थाय हमर यूवी रेज को होल्ड करबा द्वारा से जो स्ट्रेटोस्फियर रे कोन होई थाय टेंपरेचर पूरी थरे इंक्रीज हेई थाय ठीक अछि आ ए ओजोन लेयर ना बहुत हार्मफुल इंपैक्ट पकाई थाय ह्यूमन रूप रे ताठ मध्ये प्रोटेक्शन करथाय ठीक अछि तो एठी हमर वेदर फिनोमेनन देखिबा को मिले नाही कोठी स्ट्रेटोस्फियर रे सेति पई हमर एरोप्लेन फ्लाइट एठी पॉसिबल होईछि केमती एरोप्लेन फ्लाइट पॉसिबल को रीजन जोगु जानि पाथिबे कि क्लाउड फॉर्मेशन नाही कि विंड रो एते माने ब्लोइंग ता नाही सेति पई एठी आराम रे हमर एरोप्लेन ता उड़ी पारे नेक्स्ट होची मेसोस्फियर होची 80 किलोमीटर पर्यंत इंपोर्टेंट दिन मेसोस्फियर रे कोन टेंपरेचर कोन करथाय एठी पूरी थरे डिक्रीज करथाय आ कोन एठी मीटियोराइट्स गुडी को बर्न होई थाय एटा होची सबटो इंपोर्टेंट दिनस एठी ठीक अछि दीटा दिनस गोटे होची टेंपरेचर ता डिक्रीज हेई थाय मेसोस्फियर रे मीटियोराइट्स बर्न होई थाय देन आसीबो मेसोस्फियर पर थर्मोस्फियर 80 ରୁ 400 किलोमीटर पर्यंत आयोनोस्फियर अवेलेबल अछि जो द्वारा कि हमर रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन ता माने पॉसिबल आ ए लेयर रे कोन जेतो आयन्स अछि चार्ज पार्टिकल्स अछि तो सॉरी इंक्रीज हेई थाए कोन टेंपरेचर ता विथ हाइट आ गोटे होची लैप्स रेट विषय मध्ये आपण जान पढिथिले लैप्स रेट कोन लैप्स रेट होची टेंपरेचर इंक्रीज विथ हाइट ठीक अछि टेंपरेचर इंक्रीज विथ हाइट लास्ट होची एक्सोस्फियर विषय पढले एडा होची अपर मोस्ट लेयर आ एटमॉस्फियर रे एटा जाय कि स्पेस सहित मिस जाय ठीक अछि यार किछि बाउंड्री नै तो एति कि तो रहिला हमरो क्लाइमेटोलॉजी रो एटमॉस्फियर पार्ट हो कि समस्तन को सब किछि बुझा पड़िथबो जदि किछि बुझि पान नांती तो आपण कमेंट रे हमको जणेबे एबे हमें क्वेश्चन किछि हमें डिस्कशन करबा अल्प क्वेश्चन मु पचारछि आपण मान कहिबे द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड इन व्हिच लेयर एटा होची ट्रोपोस्फियर मेसोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर एंड एक्सोस्फियर आंसर आपण कहिबे आंसर हबो स्ट्रेटोस्फियर ठीक अछि स्ट्रेटोस्फियर रे ओजोन लेयर ता थाय ठीक अछि सेकंड होची द डैश लाइज अबव मेसोपोज ओके मेसोपोज रो अबव रे कोन अछि एंड इज ए रीजन विच टेंपरेचर इंक्रीज विथ हाइट ओके मेसोपोज पर कोन अछि आ जोठी की टेंपरेचर ता हाइट सहित इंक्रीज हेई थाय आंसर कोंतु आंसर होची थर्मोस्फियर कोन आंसर होची थर्मोस्फियर देखंतु डी ओके टेंपरेचर इंक्रीज विथ हाइट हेई थाय मेसोपोज पर आसे
थर्ड होची which is the highest layer of the atmosphere in which meteors burn. meteors टा कोठी burn होता है m meteors टा कौन m और m रे कौन अच्छे हमारा mesosphere. तो mesosphere रे कौन होता है हमारा meteors टा burn होता है. ठीक अच्छे. तो देखंतु तीनटा क्वेश्चन तो डिस्कशन करली मु आउ दीटा क्वेश्चन आपन पचारिबी तारो आंसर आपन माने मते कमेंट बॉक्स रे जणेबे. ठीक अछि. तो फर्स्ट क्वेश्चन होची एटमॉस्फेयर केतरा लेयर रे डिवाइड हेची. नंबर 1 क्वेश्चन आपन कोइबे केतरा लेयर रे डिवाइड हेची ता कमेंट रे लिखबे. सेकंड क्वेश्चन होची वेदर फिनोमेना जोते सब वेदर होची जेते सब क्लाइमेट फिनोमेना होची सेटा को लेयर रे आपनकर हे थाए ताहा को लेयर ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर मेसोस्फियर थर्मोस्फियर एक्सोस्फियर को लेयर से भी जणेबे. ठीक अछि. तो यह तो रहा हमारे क्लाइमेटोलॉजी रो एटमॉस्फेयर पार्ट. तो नेक्स्ट आमे अन्य टॉपिक्स भी पढ़िबा. तो आज रो टॉपिक को एठी आमे क्लोज करबा. जदि किसी डाउट अछि तो निश्चय भाबरे आपण कमेंट द्वारा आपण पचारि कि डाउट क्लियरफाई करि परिबे. आ जदि आपण का रेस्पॉन्स भलो अछि तो निश्चय आमे एही सीरीज को आमे कंटिन्यू करबा. ठीक अछि. तो धन्यवाद.